आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 37,139 पहुंच गया है। वहीं 460 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर, हत्या से फिर थर्राया देहरादून, मौके पर पुलिस, इनको ही बनाया जा रहा निशाना। राजधानी दून में एक बार फिर से हत्या से हड़कंप मच गया। एक बार फिर से हत्या से देहरादून समेत पुलिस थर्रा उठी। जी हां, ताजा मामला देहरादून के कोतवाली थाना इलाके के कावली मार्ग का है, जहां 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या घर में घुसकर कर दी गई। इससे देहरादून समेत पुलिस में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान मंगूराम उर्फ ब्रजभूषण के रूप में हुई है, जो कि अकेले घर में रहते थे। हत्या की सूचना पर एसपी सिटी श्वेता चौबे, शहर कोतवाल शिशुपाल नेगी फोर्स समेत मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने देखा कि मृतक बुजुर्ग के हाथ बंधे हुए थे। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुला लिया गया। कावली रोड मुख्य मार्ग पर यह घटना हुई है। कावली मार्ग पर ही बुजुर्ग का घर बना हुआ है। फिलहाल जांच जारी है। इस बार भव्य नहीं होगा महाकुंभ का आयोजन, सरकारी पास वाले ही करेंगे गंगा स्नान। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ किया है कि 2021 में हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ का भव्य रूप से आयोजन नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा कि सरकार द्वारा महाकुंभ के लिए पास जारी किए जाएंगे। देहरादून, परीक्षा दे रहे मेडिकल के 9 छात्रों में हुई कोरोना की पुष्टि। देहरादून में मेडिकल की परीक्षाएं चल रही हैं। इस दौरान मेडिकल के 9 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इन छात्रों की परीक्षाएं बाद में अलग से करवाई जाएंगी। वहीं नैनीताल में नौकुचिया ताल में युवक ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। नौकुचिया ताल में 22 वर्षीय वैभव नाम के एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में घर के भीतर अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली की आवाज सुनकर वैभव के परिजन कमरे की तरफ भागे, मगर जब तक वे वहां पहुंच पाते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद से ही पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पौड़ी में कल से शुरू होगी एचएनबी केंद्रीय विश्वविद्यालय की परीक्षा, तैयारियां पूरी। प्रदेश के पौड़ी जिले में स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की शनिवार यानी 19 सितंबर से अंतिम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। प्रत्येक छात्र छात्राओं की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही परीक्षार्थियों के लिए प्रवेश पत्र और मास्क लाना अनिवार्य है। रुड़की में पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोर को किया गिरफ्तार, 12 मोटरसाइकिल बरामद। हरिद्वार जिले के रुड़की में मंगलौर पुलिस ने क्षेत्र से वाहन चेकिंग के दौरान 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के पास से 12 चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट की महिला की अश्लील फोटो, मुकदमा दर्ज। थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत महिला के सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो डालने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एलआईसी कर्मी पर अभद्रता का आरोप, अभिकर्ता एकता संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन। भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता ने शाखा के एक कर्मचारी पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। इसी को लेकर अभिकर्ता एकता संगठन ने भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। उत्तरकाशी में जनप्रतिनिधियों ने किया पर्यावरणविदों का विरोध, किया पिंडदान। ऑल वेदर रोड की चौड़ाई कम करने पर जनप्रतिनिधियों ने पर्यावरणविदों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उत्तरकाशी में जनप्रतिनिधियों ने पर्यावरणविदों का पिंडदान किया। कोरोना की मार, अमेरिका में शिप पर थे शेफ, अब बाजपुर में छान रहे पकौड़ी। उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर के रहने वाले संदीप चंदेल अपने हुनर को बेरोजगारी का हथियार बनाकर इन दिनों अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। दरअसल संदीप कुमार चंदेल 2017 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक निजी कंपनी के शिप पर असिस्टेंट शेफ के पद पर तैनात हुए थे। कोरोना के दौरान नौकरी गई तो भारत आकर पकौड़ी की दुकान शुरू कर दी। सार्वजनिक स्थल पर शराब पी रहा था यूकेडी नेता, चौकी प्रभारी ने रोका तो की मारपीट। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने से रोकने पर यूकेडी नेता और उसके साथियों ने चौकी प्रभारी से मारपीट की, उसकी वर्दी फाड़ दी। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने चारों शराबियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फीस माफी को लेकर अभिभावक संघ का धरना, नो स्कूल नो फीस का नारा। स्कूल की फीस माफ करने को लेकर अभिभावक संघ द्वारा लखनपुर शहीद पार्क में धरना दिया गया। धरने का संचालन मीडिया प्रभारी नवीन सुनेजा और अध्यक्ष ललित उप्रेती ने किया गया। धरने के दौरान अभिभावकों द्वारा नो स्कूल नो फीस का नारा दिया गया। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी, फरार हत्यारा जीजा गिरफ्तार, पत्नी से हो चुका है तलाक, बच्चों से मिलने आता था। देहरादून की प्रेमनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि नवंबर 2019 में प्रेमनगर क्षेत्र में हुई एक युवक की हत्या का डीआईजी देहरादून एसएसपी ने खुलासा कर दिया है। प्रेमनगर पुलिस ने जीजा पवन शर्मा को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। तलाकशुदा होने के बावजूद अपने बच्चों से मिलने के लिए आरोपी पवन शर्मा प्रेमनगर आया था, जिसका उसके मृतक साले सुनील ने विरोध किया था। किसी बात से खफा होकर जीजा ने अपने साले सुनील को चाकू से वार कर उसका गला रेत कर हत्या कर दी। हालांकि सुनील ने भागने का भी कोशिश की थी, लेकिन कुछ ही दूरी पर सुनील ने दम
तोड़ दिया। केंद्र सरकार के खिलाफ मौन व्रत धारण कर धरने पर बैठे पूर्व सीएम हरीश रावत। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और मौन व्रत धारण कर लिया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने किसानों से संबंधित केंद्र सरकार के 3 विधेयकों को किसानों के खिलाफ साजिश करार कर दिया। इसके खिलाफ वह आज शुक्रवार को गांधी पार्क के गेट पर मौन व्रत कर बैठे। इस दौरान उनके साथ कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। हरीश रावत ने फेसबुक पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि गांधी पार्क देहरादून में किसान व सामान्य उपभोक्ता विरोधी 3 अध्यादेशों को केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित करवाए जाने के प्रयासों के विरोध में मौन व्रत बैठा हूँ। विधानसभा भवन में ही संचालित होगा मानसून सत्र, संचय खत्म। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 23 सितंबर से होने जा रहा है, जिसको लेकर फिलहाल तैयारियां की जा रही हैं। खास बात यह है कि कोविड के चलते सत्र के स्थल को लेकर असमंजस बना हुआ था, लेकिन अब यह तय हो गया है कि विधानसभा का मानसून सत्र विधानसभा में ही होगा। सरोवर नगरी का काला अध्याय। साल 1880 में आज के दिन एक हादसे ने बदल दिया था सरोवर नगरी का भूगोल। 151 लोगों ने गंवाई जान। नैनीताल के इतिहास में 18 सितंबर 1880 की त्रासदी काले अक्षरों में दर्ज है। इस त्रासदी में कुल 151 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 108 भारतीय और 43 ब्रिटिश नागरिक थे। त्रिवेणी घाट पहुंची मां सुरकंडा की डोली, शुद्धि के लिए करवाया गया गंगा स्नान। श्राद्ध खत्म होने के बाद आज मां सुरकंडा देवी की डोली को त्रिवेणी घाट लाया गया, जहां गाजे बाजे के साथ मां की डोली को स्नान कराया गया। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु भी त्रिवेणी घाट पहुंचे, जिन्होंने इस मौके पर मां की डोली के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किए। खटीमा में कृषि विधेयक के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, जताया आक्रोश। उधम सिंह नगर के खटीमा में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने कृषि विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस विधेयक को किसान विरोधी बताया। 3.5 साल पूरे होने पर बोले सीएम त्रिवेंद्र, जनता से किए 85% वादे पूरे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने अब तक 85% वादे पूरे कर दिए हैं। रुद्रपुर में मिले 4 नरकंकालों का डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजा देहरादून लैब। आरोपी दामाद ने अपने सास, ससुर और 2 सालियों की 1.5 साल पहले हत्या कर दी थी। प्रॉपर्टी के चक्कर में आरोपी ने इस हत्याकांड को किराएदार के साथ मिलकर अंजाम दिया था। ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में घर के अंदर मिले नरकंकालों के पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अब पुलिस ने नरकंकालों का डीएनए सैंपल जांच के लिए देहरादून लैब भेज दिया है। साथ ही मृतक परिवार की बेटी लीलावती का भी सैंपल मिलान के लिए देहरादून भेजा है।